L&T पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन जो आपको 7 लाख तक का फंडिंग देता है, सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर 730 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 महीने के अंदर कोई लोन नहीं लिया होना चाहिए और 2 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए 2 महीने के अंदर। तो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है और 2 घंटे में वो पेमेंट मिल जाएगा। विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट रिटर्न, नो रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना पान का आधार कार्ड पर लोन ले सकते हो। L&T फाइनेंस में लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीचर्स क्या क्या है, चार्जेस क्या है, ये सभी बात बताऊंगा प्रैक्टिकली। तो पहले बात करते हैं की फ़ीचर्स की। की फ़ीचर्स मतलब उसका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो पहला है मैक्सिमम लोन देता है 48 महीने तक का, मतलब आपको 4 साल तक का लोन मिल सकता है। दूसरा जो है उसकी लोन अवेलेबिलिटी 50,000 से लेकर 7 लाख तक का लोन देता है। द लोन अमाउंट सबसे ज़्यादा है। तीसरी है इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 13% से स्टार्ट होता है। अभी तक जो भी पर्सनल लोन है उसमें सबसे कम रेट पे देने वाली कंपनी है। बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस है फुल्ली डिजिटल प्रोसेस, मतलब कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है मैन्युअली, 100% डिजिटल प्रोसेस है और कम डॉक्यूमेंट पे आपको लोन दिया जाता है। उसके बाद करते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन लोग ले सकते हैं लोन लेने के लिए। सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये था क्राइटेरिया। उसके बाद करते हैं इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई रिटर्न नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है या कोई भी प्रकार का आपके पास प्रूफ नहीं है तो भी लोन ले सकते हो। ये सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर्स है। उसके बाद नो कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कि आपको कोई भी लोन लेने के लिए सिक्योरिटी बात करें तो प्रॉपर्टी है, दस्तावेज है, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी देना नहीं है। ये जो सिर्फ आपका पान कार्ड और आधार कार्ड पे लोन देता है। तो ये था उसका फीचर्स। उसके बाद करते एलिजिबिलिटी कि मतलब कि कौन कौन लोग लोन ले सकते हैं। उसके लिए जो बात करता हूँ तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। एज की बात करूँ तो 23 से 58 साल एज होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो 7 लाख तक का लोन है 13% पे। अगर मान लीजिए आप 5 लाख तक का लोन लेते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे 5 लाख लिख लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख तक का लोन लिया 13% पे और आपने 48 महीने तक का लोन लिया तो 13,000 का ही सिर्फ EMI आएगा, उससे सबसे कम रेट है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका पान कार्ड होता है, पान कार्ड है। उसके बाद बात करते हैं एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको इसमें से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ चलता है। रेशन कार्ड है, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल मतलब कि लाइट बिल है, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ है तो एड्रेस प्रूफ देना है आपको। और आपका इनकम प्रूफ, जी हाँ, इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा है इफ़ रिक्वायर्ड। अभी कोई लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, बिजनेस करते हो तो रिटर्न नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो भी लोन ले सकते हो। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको बैंक की डिटेल्स चाहिए जिसमें आपका IFSC कोड और अकाउंट नंबर होना चाहिए, जिसमें आपका ACS मैंडेट होगा और उसमें से आपका EMI डेबिट होगा। तो वो सिर्फ डिटेल चाहिए, उसी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और बात करते हैं फ़ी एंड चार्जेस कि लोन लेने के लिए कौन कौन सा चार्जेस लगता है। तो पहली बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ी, जो 2% का प्रोसेसिंग फ़ी है। जो भी आपकी लोन होता है उसका 2% प्लस GST आपको प्रोसेसिंग फ़ी कट होता है। उसके बाद है रीपेमेंट बाउंस चार्ज, मतलब कि अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, मतलब ACS नहीं कटा, टाइम पे आपने EMI पे नहीं किया तो 350 रुपये प्लस GST लगता है। लेट पेमेंट चार्ज 3% पर मंथ ओवरड्यू इंटरेस्ट लगता है। तो अब ट्राई करें कि EMI रेगुलर पे करें। पार्ट पेमेंट, अगर आपको पार्ट पेमेंट करना है बराबर, तो साल में आप 2 बार 25% तक का दे सकते हो, पर लेकिन उसमें जो भी आप पे करेंगे
अमाउंट उसका 5% आपको चार्ज कटेगा। और फोरक्लोज करना है मतलब कि अगर आपको लोन क्लोज करना है पूरा का पूरा, तो उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो रकम बाकी है, उस पर आपको 5% चार्ज देना पड़ेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नील है। लोन रिकवरी चार्ज एज पर गवर्नमेंट रूल्स। डुप्लीकेट एनओसी मतलब कि एक मंथ में एक बार आप कॉपी ले सकते हो, 3 कॉपी। अगर आपने इससे ज़्यादा लिया तो 250 रुपये प्लस GST लगता है। तो ये था पूरा चार्जेस। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक के डिटेल पे आपको लोन देता है और 2 से 3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आज ही अप्लाई करें। और लोन का DSA लेना है तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप DSA बनकर काम कर सकते हो। तो आज ही जाए लिंक पे और प्रोसेस करें।